श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 2024 यानी शुक्रवार को पड़ रही है। शुक्रवार नागपंचमी, और दोस्तों यह वह नागपंचमी तिथि है जो मार्ग शीर्ष महीने में पड़ने वाली नागपंचमी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्ग शीर्ष महीने की शुक्रवार नागपंचमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 3 हरा मूंग वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शुक्रवार नागपंचमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 3 हरा मूंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस शुक्रवार नागपंचमी के दिन आप लोगों को इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 6 दिसंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्ग शीर्ष महीने के शुक्रवार नागपंचमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्ग शीर्ष महीने के शुक्रवार नागपंचमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्ग शीर्ष महीने के शुक्रवार नागपंचमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को हमें इस तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो अब दोस्तों, इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 हरा मूंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है।
तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए खास और विशेष उपाय के बारे में, जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। फिर इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक चावल यानी कि अक्षत का दाना। चावल का दाना कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको लेना होगा मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र, और इसी के साथ में आपको मात्र 3 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग आपको साबुत लेने हैं, खंडित नहीं होने चाहिए। अब यह सभी सामग्री लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 3 हरे मूंग के दाने हैं, उनमें से जो पहला हरा मूंग है, शिवलिंग के सामने जो नंदी महाविराजमान रहते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहां पर आपको यह पहला हरा मूंग समर्पित कर देना है। और आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, दूसरा जो हरा मूंग है, इसे आपको शिवलिंग पर, जहां गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर यह दूसरा आराम मूंग आपको समर्पित कर देना है। और आपको श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब दोस्तों, तीसरा जो हरा मूंग है, उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक चावल का दाना है, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, उन्हें दूर करने के लिए प्रार्थना करते हुए। अब दोस्तों, आप जो एक बेलपत्र लेकर के आए हैं, उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। और आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, तो उसे आपको महादेव से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। और यह एक बेलपत्र भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी, इसकी डंडी जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, जिसमें आपने एक हरा मूंग का दाना डाला हुआ है, उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो इससे आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ की हथेली पर जेल लेना है। और इस जल का छिड़काव आपको अपने स्वयं के ऊपर कर लेना है। और फिर आपको महादेव से प्रार्थना करते हुए वापस अपने घर आ जाना है।